वेलकम टू माय चैनल कोडिंग भैया। मैं हूं आपका कोडिंग भैया और मैं चला रहा हूं C++ सीरीज। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि एरे को कैसे डिक्लेयर करना है, इनिशियलाइज करना है और यहां तक ये भी बताया है कि फंक्शन में कैसे कॉल करना है। पर अब आती है बात, क्या 1D एरे जो मैंने आपको एक सीक्वेंस में बताई कि कंटिन्यूअस मेमोरी में होती है, तो क्या इसके आगे 2D एरे होती है या फिर 3D एरे होती है? तो आज मैं इसका जवाब दूंगा आपको। बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। बहुत ही छोटी सी वीडियो होगी और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस करके लेटेस्ट अपडेट लेते रहना। Till I get up, time is barely on our side. तो जी हाँ, 1D एरे तो आपको मैंने समझा दी थी, मैं अभी फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके बाद आती है 2D एरे। 2D एरे तक भी हमें स्कूल और कॉलेजेस में समझाया जाता है, पर 3D एरे के बारे में सुना है? कहीं आपको इतना ज्यादा इसके बारे में पता भी नहीं चलेगा। पर मैं आपको बता दूं, मेरे सेमेस्टर के एग्जाम में 3D एरे का क्वेश्चन आ गया था और मेरे को एक ही लॉजिक पता था और मैंने उससे कर दिया और वो सही हो गया। तो आज मैं आपको एक लॉजिक बताने जा रहा हूं। वो लॉजिक से आप 2D, 3D, 4D जो भी होता है, वैसे तो 3D के आगे हमने कभी सुना नहीं है 3D के आगे, बट 4D, 5D का भी क्वेश्चन गलती से आ जाए पेपर में तो आप सॉल्व कर ले जाएंगे। तो मैं आपको भी बताने जा रहा हूं कि कैसे करना है। 1D एरे में मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप एक डाटा वेरिएबल के आगे, नेम के आगे अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट में कोई नंबर लिख देते हैं जिसको हम सबस्क्रिप्ट कहते हैं, जिसमें सिंगल सबस्क्रिप्ट लिखा जाता है, वो 1D एरे बन जाता है। तो उसमें एक कंटिन्यूअस मेमोरी मिल जाती है अलग अलग एलिमेंट की जोड़ के हमको। अगर हमने 5 वेरिएबल की एक एरे बनाई है तो वो 5 डाटा वेरिएबल, 5 एलिमेंट का हमें स्पेस मिल जाता है किसमें, मेमोरी में। तो हमें वो कहने का एक कह सकते हैं, हम वो इससे कह सकते हैं कि एक वो हम लोग का 1D एरे जैसा काम कर रहा है, क्योंकि एक लाइन में है, हम लोग यही समझते हैं। 2D एरे में मतलब कि ब्रेक भी मिल जाए। तो हाँ, 2D एरे में क्या होता है, जो सबस्क्रिप्ट रोज और कॉलम आ जाते हैं, तो सबस्क्रिप्ट जो हम लोग लिखते हैं नेम के बाद, वहां पर क्या करेंगे, 2 सबस्क्रिप्ट लिखेंगे। जैसे मैंने अगर ए नाम की वेरिएबल, ए नाम का एरे डिक्लेयर कर रहा हूं, तो क्या करना है मेरे को, इंटीजर ए और ब्रैकेट के अंदर जितना रो और ब्रैकेट के अंदर जितना कॉलम। यहां पर मैंने जैसे एग्जांपल लिया है 2 और 2 का, तो मेरा 2 रो होंगी, 2 कॉलम होगी। और बाई चांस मान लो कि 3 रो 3 कॉलम होता है, तो हमने मैथ में मैट्रिक्स में पढ़ा है ना कि पहले एक रो सेम रहती है, तो 0 0 0 1 0 2, फिर रो जाती है 1, तो 1 0 1 1 1 2, फिर रो जाती है 2, तो 2 0 2 1 2 2। ऐसे हम लोग का एक मैट्रिक्स बनता है। तो इसी को देखते हुए यहां पर भी एक सेकेंडरी मैट्रिक्स चलती है। अब मैं आपको एक लॉजिक बताने जा रहा हूं कि कैसे आपको प्रोग्राम में 2D, 3D तक की मैट्रिक्स बना सकते हैं। जब भी आप अगर सिंगल आपको मैट्रिक्स का काम करना, मतलब सिंगल 1D एरे का काम करना है, तो आप क्या करेंगे, एक लूप चला देते हैं, फॉर लूप चला दिया आपने और उसी से वेरिएबल इनटेक कर लिया या फिर आउट सी आउट करा दिया। बट अगर आपको सेकेंडरी एरे बनानी है तो आपको क्या करना होगा, कुछ नहीं, एक जैसे फॉर लूप लिखा है, उसी फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप चला देंगे तो आप 2D एरे में पहुंच जाएंगे। लॉजिक समझ रहे हैं आप? और अगर आपने उसी जो फॉर लूप, सेकंड फॉर लूप बनाया ना, उसके अंदर एक और फॉर लूप बनाते हैं तो आप 3D में पहुंच जाएंगे। और यही लॉजिक मैं अपने सेमेस्टर के एग्जाम में करके आया था। क्वेश्चन सही था कि गलत पता नहीं, नंबर मिल गया भाई। हाँ, तो अब देखिए 2D एरे में आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है, एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप लगा के वैल्यू सीन कराना है या तो सी आउट कराना है, मतलब वैल्यू इनपुट लेना है या आउटपुट कराना है। अब आती है बात कि इनिशियलाइज कैसे कराना है सेकेंडरी एरे को। मैंने 1D एरे में तो आपको बताया था कि क्या करना है, आपने वेरिएबल नेम डिक्लेयर किया, सबस्क्रिप्ट लिखा, इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपने नंबर डाल दिए कॉमा सेपरेटेड करके। बट अगर यहां पर आते हैं तो हम रो वाइज तो लिखते हैं, मगर जो रो के एक रो की वैल्यू वो एक साथ लिख देते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर। तो देखिए नीचे मैंने इंटीजर ए 2,2 लिया हुआ है, मतलब 2 रो 2 कॉलम लिया है, इक्वल टू बड़े ब्रैकेट लगाए हैं कि वैल्यू इनटेक करा रहे हैं। अब छोटे ब्रैकेट जो अंदर लगे हुए हैं वो इसलिए लगे कि हम लोग एक रो की वैल्यू डाल रहे हैं। तो मैंने 1 और 2, पहले रो में वैल्यू जो होगी 2 1 2 जैसे होगा ना कि अगर 2 रो 2 कॉलम है तो 1 2 3 4 ऐसे पोजीशन आ रही होगी। तो पहले जो रो में है वो 1 2 वैल्यू डाल दी, सेपरेट कर दिया कॉमा से। अब ये रो की वैल्यू चेंज हो रही है तो मैंने फिर एक कॉमा लगाया है और एक और ब्रैकेट छोटा सा लगा के 3 4 डाल दिया, मतलब 3 और 4। तो हमारी वैल्यू जो होगी वो 1 2 3 4 ऐसे स्टोर हो जाएगी। अब आती है बात कि अगर आपको यूजर से इनपुट कराना हो तो कैसे कराएं।
तो मैं आपको प्रोग्राम बताने जा रहा हूँ वो कैसे करना है। अब मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से समझाऊंगा। आपको बहुत ही लेंथी प्रोग्राम लग रहा होगा मगर बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है। देखिए क्या किया मैंने, ऊपर हेडर फाइल्स डाल के मेन फंक्शन में आ गया हूँ। एक इंटीजर a 2,2 की एक मैंने मैट्रिक्स बना ली है जो 2D एरे है, क्योंकि 2 सबस्क्रिप्ट यूज हुए हैं तो 2D एरे, 3 यूज कर लोगे तो 3D एरे में पहुंच जाओगे। हाँ, तो 2D एरे में हम लोग है और नीचे मैंने i और j इसलिए लिया कि 2 लूप चलाना है, तो मैं एक i के में चला दूंगा, एक j में चला दूंगा। अब देखिए क्या किया है, मैंने बोला कि वैल्यू इनटेक करानी है आपको। कैसे कराएंगे, 2 लूप चलाए, एक फॉर का लूप चलाया i के अंदर, तो i इक्वल टू 0, i लेस देन 2, i प्लस प्लस। क्यों i लेस देन 2, वैल्यू एक कम चलती है ना एरे के अंदर, 0 से स्टार्ट होता है तो 0 और 1 ही मिलेगा। 2 वैल्यू है ना 0 और 1, तो 0 और 1 के लिए क्या करना होगा, लेस देन 2, दोनों कंडीशन फुलफिल होगा। उसके अंदर एक और लूप चलाया है j का, वो भी 0 से लेस देन 2 तक चलेगा। क्यों, क्योंकि उसमें भी जो वैल्यू, अब आपको मैट्रिक्स क्या करती है, पहले तो रो में 0 0, मगर यहाँ क्या होता है 0 1, तो j की वैल्यू 1 हो गई और i की 0 ही है, i की वैल्यू 0 ही है, j की वैल्यू 2 हो गई। जब ये 2 हो जाएगी, लूप फॉर लूप j का खत्म हो जाएगा, तो हम फिर बाहर आ जाएंगे, i का वैल्यू बढ़ जाएगी, वो 1 हो जाएगी, फिर j की वैल्यू 1 रहेगी तो 1 1, j की वैल्यू 2 हुई तो 1 2, ऐसे आपकी वैल्यू स्टोर हो जाएगी। और अंदर आपने क्या किया है, बस सीन लिख दिया है मतलब i, j मतलब सबस्क्रिप्ट के अंदर बॉक्स में लिखा है मैंने। वैल्यू इनटेक होगी, बहुत ही सिंपल तरीके से आपने लूप के अंदर वैल्यू लेगी। यही सिंगल होती तो आप बस सीन i करते और एक लूप चलाते। यही सेम फंक्शन मैंने क्या किया है, जो अब मैंने यहाँ पर फॉर लूप का बनाया है, सेम उठा के नीचे कॉपी पेस्ट कर दिया है और बस वहां सीन की जगह सी आउट कर दिया, क्योंकि वेरिएबल को जैसे मैं इंसर्ट करा रहा हूँ वैसे आउट भी तो करा सकता हूं, तो बस सीधे प्रिंट करा दिया है और मैट्रिक्स का मैंने यूज कर लिया है। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था और लेंथी कितना दिख रहा था। तो आज मैंने आपको मल्टी डायमेंशनल भी बता दिया और ये भी बता दिया कि 3D एरे तक भी आप बना सकते हो। 3D एरे क्या 4D एरे तक, मगर हम लोग 4D और 5D एरे के बारे में तो कुछ और ही सोचते हैं, टाइम वाइम का कुछ है रिलेशन, वो तो ज्यादा बात नहीं करनी। तो आपको आज मैंने ये टॉपिक बहुत ही आराम से इजी वे से समझा दिया। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना, और या फिर हमें इंस्टाग्राम अकाउंट कोडिंग भैया पेज पे फॉलो करके हमें वहां पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो अब मैं मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग।